बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो रो। पास भी हो के साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। इनका इस दुनिया में इतना ही वक्त लिखा था, वरना उस गाड़ी में मिनाल और हारिस भी तो थे ना, उनको तो खराज तक नहीं हुआ। जाने अल्लाह की क्या मर्जी थी कि मेरे दोनों बच्चों को उठा लिया। अब्बू, आपको एमबीए की हैसियत का तो पता ही है। मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग डिग्रियां उठाए हाथों में घूमते। अबे डिग्रियां लेके घूमे या गधा गाड़ी चलाएं। 1 महीने के अंदर नौकरी तलाश करो ना, घर से निकाल दूंगा तुम्हें। मैंने 1000 मर्तबा तुमसे कहा है कि फारिस ले पालक नहीं है, वो मेरा बेटा है। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से बात ना सुन। साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। ये लड़कियां भी ना अब रुक गई होगी किसी मेकअप की दुकान पर मोहतरमा। मुंह पे चाहे फिटकार बरसी हो, लेकिन 1-1 किलो मेकअप जरूर अपने मुंह पे थोपना होता है। क्यों? तुम आ गई, कहाँ रह गई थी? पूरे मॉल में ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। शट अप यू लॉयर। तुम्हारे सर की कसम, मैं कितना परेशान हो गया था देखो। अगर तुम इतने ही परेशान थे तो तुमने मुझे अंदर ढूंढा क्यों नहीं? वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया था और तुम वो के एंड वक्त पे गायब हो गए। सिक्योरिटी गार्ड? लेकिन क्या हुआ, क्यों? ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ तुम मेरे प्यार के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हूँ मेरी जान, तुम बताओ मुझे। कत्ल कर सकते हो? What? कत्ल? जवाब दो, एक लड़की का कत्ल करना है, कर सकते हो या नहीं? पूरी बात बताओ मुझे, क्या हुआ? क्या हुआ अंदर? उस मिनाल की बच्ची ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखो खाया, मैं मानता हूँ कि मनाल ने गलत किया, लेकिन हम इतनी छोटी सी बात पर किसी को कत्ल करने के बारे में तो नहीं सोच सकते। मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई और तुम ये छोटी सी बात लगती है। हाँ, लेकिन काया तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है ना। मैंने सीसीटीवी की फुटेज खुद देखी है। उष्णा ने मुझे बातों में लगाया और मिनाल ने मेरे बैग में वॉच डाल दी। वो तो ऐन वक्त पे मेरा दिमाग काम कर गया और मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करने की डिमांड की, वरना इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में होती। देखो खाया, मैं मानता हूँ कि मनाल ने गलत किया, लेकिन हम इतनी छोटी सी बात पर किसी को कत्ल करने के बारे में तो नहीं सोच सकते। ठीक है, कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन अगवा तो कर सकते हैं। मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूंगी जब तक मैंने उसे सबक नहीं सिखाया, समझे? आर यू विद मी? हाँ काया, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारी इंसल्ट मेरी इंसल्ट, ओके? लेकिन हम कोई जज्बाती होकर तो फैसला नहीं कर सकते। तो अभी हम साथ चलते हैं, आराम से बैठ करके इस बारे में बात करेंगे दोबारा, ओके? व्हाट डू यू थिंक? ऑलराइट? आर वी कूल? हाँ प्लीज। ये कोई वक्त है घर आने का? शाम से कहाँ गायब थे तुम? दोस्तों के साथ चला गया था। तुम तो मिठाई लेने गए थे ना? अच्छा सुनो, मैंने बिजली का बिल दिया था तुम्हें जमा करवाने के लिए, जमा करवाया कि नहीं? आशिक क्या हो गया है? मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ क्या? मेरे सवालों का जवाब तो दो।
अम्मी जो भी सवाल है एक साथ ही पूछ लें, क्या पता कल जवाब देने के लिए मैं जिंदा भी रहूं कि नहीं। या मेरे अल्लाह, ये कैसी बातें मुझसे निकाल रहे हो? आप तो ऐसे काम रही जैसे कल मैं वाकई मरने वाला। वैसे अम्मी मुझे लगता है मेरे मरने के बाद आप रोएंगी बहुत और खुश भी बहुत होंगी कि चलो इस मुसीबत से जान छूटी। तुम्हारे अब्बू जो तुम्हारे साथ करते ना, बिल्कुल ठीक करते। तुम्हारा रवैया ही ऐसा है कि अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब कर दो तुम। तो फिर तो आप अभी से दुआ करना शुरू कर दो कि मैं मर जाऊं। हाशिर, मैं तुम्हारी माँ हूं, कोई डायन नहीं। माँ अपनी औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं करती। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। अच्छा चलो जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी नौकरी के लिए किसी से बात की है, हो सकता है तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना पड़े। अम्मी अब सुबह ही देखेंगे, अभी तो सोने दें आप। क्या हो गया ऐसे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? क्या मुसीबत है, इस लड़की को ना दिन को चैन है ना रात को करार। या अल्लाह, किस पागल के चक्कर में फंस गया हूं। आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि सारा दिन से आप कहाँ गायब थे? ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। भाई कर्टेसी के तहत बंदा एक मैसेज तो कर सकता है। पता नहीं मैं परेशान हो रही होंगी। फारिस, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझसे बात कर रही थी? अच्छा, आई एम सॉरी। वो दरअसल आज मसरूफियत ऐसी थी कि बिल्कुल जहन में नहीं आया कि मैं तुम्हें मैसेज कर दूं। आई एम सॉरी। अच्छा, तो मैं अब तुम्हारे जहन से निकलने भी लगी हूँ। ये नौबत आ गई है। फिक्र ना करो, दिल से निकलने नहीं दूंगा। डोंट वरी एंड प्लीज डोंट इन्वेड माय प्राइवेसी। थैंक यू। वो तो खैर वक्त ही बताएगा। वैसे मैंने सुना है कि ये जो जज्बाती मोहब्बत होती है, इसकी उम्र कोई खास लंबी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। जी, अम्मी को गालिबन आपने कहते सुना तो होगा कि फारिस ने खत बाद में निकाला था और उसने से मोहब्बत पहले की। तब ये जज्बाती मोहब्बत कहाँ से हो गई? खाला और खाला की एग्जाम्पल्स कभी समझ में नहीं आ सकती। वैसे बाय द वे वो तुमसे नाराज थी। हाँ, मना लिया था मैंने। तुम्हें पता तो है मुझसे कोई ज्यादा देर के लिए नाराज रह नहीं सकता। वाह भाई वाह, मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन आपका खुद पे ज़ौम कुछ बढ़ता ही चला जा रहा है, जो आपको लगता है कि आपसे तो कभी कोई नाराज रह ही नहीं सकता। अच्छा, क्या तुम रह सकती हो नाराज मुझसे? पता नहीं। मुझसे मोहब्बत करती हो? पता नहीं। मेरे बगैर रह सकती हो? पता नहीं। किसी चीज का पता है तुम्हें? पता नहीं। ओह आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, कल खाला की कॉल आई थी। शॉक वैल्यू को ज्यादा नहीं बढ़ा दी थी तुमने बात की? मुझे नहीं बताया था उन्होंने क्या कह रही थी। मैं बता रही हूँ, सुनोगे तो पता चलेगा ना। तो खाला ये कह रही थी कि अब हमारी शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए। सीरियसली? दैट्स लाइक अ ग्रेट मॉम। तुम्हें पता है एक अच्छी माँ जो होती है ना, वो अपने बेटे की दिल की ख्वाहिश उसके बगैर बताए जान सकती है। Okay, Faris, I don't want you to take this the wrong way, but I will take it in the wrong way, so mince your words. नहीं तुम बोलो, ऐसा करो तुम ही बोलो, मेरे बोलने की जरूरत नहीं। नहीं तुम बोल लो, बहुत तुम ओवर हुए हो। Okay, बताओ। I'm all ears. बोलो।
don't you think we're rushing into this whole wedding thing? I mean, I have goals that I want to achieve in life. कुछ करना है मुझे, आगे पढ़ना है मुझे. तुम्हें नहीं लगता ये शादी वादी कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है? फॉरेस्ट में तुम सीरियस नहीं ले रहे ना? I'm sorry. मैं बिल्कुल सीरियस ले रहा हूँ. देखो मेरी बात सुनो. तुम्हारे ख्वाब मेरे लिए उतने ही अहम हैं जितनी तुम. मेरे पास आके पढ़ती रहना, बिल्कुल नहीं रोकूंगा. प्रॉमिस. और वैसे भी तुम्हें पता है ना, मैं अम्मी को कितने अरसे से कह रहा हूँ कि थोड़ा डिले कर लें, बस करते हैं, थोड़ा इसका वेट कर लेते हैं. नॉट. तो सही है पर चलो, जो अम्मी कहेंगी वही होगा और जो मैं कहूँगा. एनीवे, I'm off. क्या मसला हो रहा है? ओवर होने की जरूरत नहीं, खाना बन गया, खा कर जा. नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया. लग गया. जाके रेस्ट करूंगा, अनवाइंड करूंगा और फिर कल के प्रोजेक्ट की भी तैयारी करूंगा. See you soon. Bye. अपना फोन देख लिया करो. और तुम शादी से मना नहीं करोगी? चाय. बात सुनो. जी. आशिर कब आया था रात को? आशिर वो आपके सोने के फौरन बाद आ गया था घर. टाइम क्या हुआ था? टाइम 10 बजे तक आ गया था घर. पक्की बात? जी पक्की बात है. देख लो कोई आगे पीछे ना उठाएं. नहीं वो 10 बजे घर पर था. आशिर जी अब्बू. रात को कब आए थे? पौने 9 बजे घर पर था. जिसकी माँ ही झूठ की कोट हो, उसकी औलाद से क्या उम्मीद रखेंगे? जी वो मैं वो की बची. तुम्हारे झूठ की वजह से इतनी शय मिली हुई है. आज तक तुम्हें जाहिल गंवार समझ रहा था, लेकिन तुम तो झूठी भी निकली. अब्बू, अम्मी को गाली मत दे. तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? अम्मी को बार बार बेइज्जत करना बंद कर दो. ये माँ है मेरी. बीवी है ये मेरी. दिल करेगा तो गाली दूंगा, और ज्यादा दिल करेगा तो मार मार के जमीन में गाड़ दूंगा. किसी माए के लाल की जरूरत नहीं है मुझसे सवाल करे. आशिर तुम जाओ यहाँ से. मुझे बात करनी है. मैं करती हूँ ना बात. मैं भी देखूं ना क्या बात करता है तुम्हारा होनहार सबूत. बोलो. जाओ अम्मी, मैं जाओ यहाँ से. सुना, इसकी आंखों में जो बगावत है ना, खत्म करवा दे, वरना 2 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं आंखें निकालने में. बड़े आए माँ है.
बस इसी की कसर रह गई थी कि हमसाइयों की लड़की को ताड़ो तुम। नहीं नहीं अब्बू, मैं तो बस वैसे बकवास मत कर। साथ नहीं तू कैसा है ये समझो, साथ नहीं तू कैसा है ये समझो। अब बार बार फोन ना करूं तो फिर क्या करूं? इतने बीमार रहे हो तुम, और फिर कराची से शहर में रहना अकेले आसान काम तो नहीं है। हाँ मोहना, मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूँ कि अपना ख्याल ना रख सकूं। I'm okay now। हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़े हो गए, लेकिन तुम 50 साल के भी हो जाओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए इसी तरह फिक्रमंद रहूंगी। इसीलिए तो कहता हूँ आपको, शादी कर दे मेरी, सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। आप भाई मेरे बस में होता ना तो तुम्हारी शादी में कब की कर चुकी होती। अरे वो तो जमाल भाई ने ऐन निकाह के वक्त शोर डाल दिया था कि अभी उष्णा को उसकी तालीम मुकम्मल करने देनी चाहिए। अच्छा चले छोड़े इस बात को, मुझे ये बताएं कि आप अपना ख्याल रख रही हैं ना, मेडिसिन ले रही हैं आप? हाँ हाँ मेडिसिन भी ले रही हूँ, वॉक पे भी रोजाना जाती हूँ। रहने भी दे अम्मी, आवाज देखी है अपनी आपने, सांस फूली हुई है आपकी। अब बेटा इतनी सीढ़ियाँ चढ़ूंगी तो सांस तो फूलेगी। तुमने भी ऐसी बिल्डिंग में फ्लैट लिया है जहाँ की लिफ्ट ही नहीं चलती फारस। क्या क्या मतलब? आप मेरी बिल्डिंग में किधर है आप? तुम दरवाजा तो खोलो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैं कहाँ खड़ी हूँ। सीरियसली? ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसा है मेरा बेटा? भाई ये सीढ़ियाँ चढ़ के ना मैं तो बहुत थक गई। तो आपसे किसने कहा था सरप्राइज है? मुझे बता दी, मैं आपको गोद में उठा के ले आता। अब इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई तो खुद नहीं चल सकती मैं। आई एम सो ग्लैड यू हियर। भाई बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा फ्लैट। क्या हुआ? क्या कहा फारिस भाई ने? क्या कहना है? कह रहा था कि अपनी बाकी की पढ़ाई रुखसती के बाद खत्म कर लेंगे, अभी जरूरत। और तुम मान गई? तो और मैं क्या करती, क्या कहती उससे? यार ये मोहब्बत का कीड़ा तुम लड़कियों की मत क्यों मार देता है? बेटा जब तुम्हें मोहब्बत होगी ना तब पूछूंगी तुमसे। जी नहीं, मुझे ऐसी कोई मोहब्बत नहीं होने वाली जो मेरी सोचने समझने की सलाहियत को ही खत्म कर दे। तुम बताओ, ये मशरिकी लड़कियों के लिए शौहर ही सब कुछ क्यों होता है? मतलब इससे आगे भी कोई जिंदगी होती है, इससे आगे भी कोई दुनिया है। मोहब्बत की अहमियत अपनी जगह से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी खुद की कोई अहमियत नहीं है अपनी नजर। I think I'm just sorted in my own way. And as being a girl, I believe हम लोग को पता होना चाहिए कि जो कुछ सोचा हुआ है हमने और जैसा कुछ इमेजिन किया हुआ है जिंदगी के बारे में, सब कुछ वैसे नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं यार घर बसाने के लिए, और सभी को ही करने पड़ते हैं, इट्स नॉट जस्ट मी। यार मुझे ऐसा घर बिल्कुल नहीं चाहिए जो हर वक्त सिर्फ मुझसे कुर्बानी की डिमांड करे। मैं समझती हूँ अगर कॉम्प्रोमाइजेस होना तो दोनों तरफ, वरना ना। बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना तब बात करेंगे इस बारे में। देख ऐसे आई रियली विश जैसी तुम हो तुम्हें अपने जैसे को बनना मिले, जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारी नेचर को समझ सके और तुम्हें बर्दाश्त कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। अभी तो तुम बस ये दुआ करो कि मुझे कहीं से ना अच्छा सा समोसा मिल जाए, मुझे बहुत भूख लगी। तुम्हें खाने पीने के अलावा जिंदगी में कुछ और सोचता है करने के लिए? कभी डाइटिंग के बारे में भी सोचते हैं करो, साइज देखो अपना। तुम्हें पतला होना है, मुझे नहीं आना। वैसे गोलगप्पे भी चलेंगे। क्या बना रहे? कॉफी बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अगर पहले बता देते ना तो अच्छा सा खाना बनवा के रखता, बट नेवर माइंड, होम डिलीवरी जिंदाबाद, मिल के बैठ के खाएंगे। ये माँ का आइडिया था आपको सरप्राइज करने का। हाँ सरप्राइज तो मैं वाकई काफ़ी हूँ,
खास तौर पे तुम्हें देख के यहाँ पर। मैं तो बस यूं आ गई। आपको पता है मुझे वहाँ कितना सुकून मिलता है, कुदरती खूबसूरती के दरमियान। यहाँ मुझे सब कुछ आर्टिफिशियल लगता है शहर में। बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा चलो मेरी हेल्प करो, ये तुम पानी डालो, ऐसे थोड़ा सा और बीट कर लो। मिनाल, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम वॉक के लिए निकल ही आए हैं तो थोड़ा ठीक से ही कर लें, ऐसे टहलने का फायदा? मुझे पता है, बड़ी पतली हो जाओगी तुम एक दिन में वॉक करके। आइसक्रीम, चलो कोई आइसक्रीम नहीं खानी, इधर आ जाओ तुम। आइसक्रीम खाती, चलो 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 यार आओ ना, बताओ ना कौन सी आइसक्रीम खाओगी? अब जल्दी बताओ ना, देखो इनको जाना भी, वो चले जाएंगे, जल्दी बोलो। मेरी हो तो फिर चॉकलेट ले लो। ठीक है भैया, 2 चॉकलेट आइसक्रीम देना। ये वाली ये वाली ये वाली आई। कौन में दे दीजिए? हाँ। मैं वॉलेट नहीं लाई, तुम्हारे पास है ना पैसे? वैसे ना तुम मेरे साथ अच्छा नहीं करी, करने में वॉक आई थी, ऊपर से मुझे आइसक्रीम खिला दी। क्या खाक पतले होने, मैंने पता है कितनी कैलोरीज होती है। इतनी तो पतली हो तुम, अब और कितना पतला होना तुम। और हाँ, तुम्हारी अक्ल जरूर मोटी, उसे कमजोर करने की जरूरत है। तो मेरी जिंदगी की परेशानियों का नहीं पता मिनाल। पारिस को मोटी लड़कियां पसंद नहीं है, छोड़ देना उसे मुझे। तो ये तो मसला ही हल हो गया। वो कैसे? देखो, शादी के बाद ना हमें सिर्फ फारिस भाई के ऑफिस में उन लड़कियों पे नजर रखने की जरूरत है जो पतली होंगी, और वैसे भी 2-4 ही ऑफिस में पतली होगी। पता है ना पाकिस्तान में मोटापे का रेशो कितना बढ़ता जा रहा है। पहली बात ये कि फारिस ऐसा है, और दूसरी बात ये कि वो मेरे से नजर हटा के किसी लड़की को देख भी नहीं सकता। ओहो, आज बड़े दावे हो रहे हैं। कल तो ऐसा लग रहा था तुम फारिस भाई की आंखें नोच लो कि काया को देखने का। ये बढ़ना चाहिए। वो मुझे छेड़ा था, पता था मुझे, मैंने कहा वो मुझे छेड़ा, मैं उसको क्यों ना छेड़ूं। वरना काया की शक्ल तक पसंद नहीं है उसे। I love you, फारिस। तुम मेरे मैसेज पढ़ रही हो? इधर दो मेरा फोन। तो क्यों इंतजार की सूली पे लटका के रखा मेरे भाई को? साफ साफ कह दो I love you। मेरी बात सुना जरा, तुम क्या अक्सर मेरे मैसेजेस पढ़ रही होती हो? अरे तो क्या हो गया? अच्छा है ना, पता तो चले कहीं हम कोई गलती तो नहीं कह रहे। इस बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। फारिस बड़ा समझदार लड़का, उसे पता है वो क्या करे। और आइंदा अगर तुमने मेरे फोन को हाथ लगाया ना, मैं तुम्हें बोलती कर देती। बड़ा समझदार है, 24 घंटे तो बेचारे कंफ्यूज रहते, वो नहीं कर सकते फैसला। अब देखो ना, 50 बार तो तुमसे दिन में मिन्नतें करते, आई लव यू बोल दो, आई लव यू बोल दो। कभी बोला है तुमने आई लव यू? मेरी बात सुना जरा, तुम क्या अक्सर मेरा फोन खोल के बैठी हुई होती हो? कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रही तुम? अब इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं ना। और वैसे भी जो मजा दूसरों के मैसेजेस और व्हाट्सएप पढ़ने में ना, वो अपने में भी नहीं है सीरियसली। और पता है, अगले की पर्सनालिटी 1 मिनट में निकल के सामने आ जाती है। तुम्हें याद है वो हाशिर आया था हमारे घर पे शारिम को पढ़ाने के लिए? अब ये ना मुझे कहना तुमने उसके मैसेजेस भी पढ़े? यार जितना शरीफ बनता है ना उतना है नहीं। एक टाइम में 5-6 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, और अपने अब्बा के सामने इतना शरीफ बन जाता है कि उससे ज्यादा शरीफ इंसान कोई पैदा ही नहीं हुआ। ना करो यार, तुमने उसके मैसेज पढ़े, उसको क्यों छोड़ा तुमने? बेटे, जिस दिन तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तुम्हारे हाथ पाँव ना, उन्होंने काट के लटका देने अपने घर के बाहर। टूट गए वो हाथ जो मिनाल फिरोज की पिटाई करे। जाहिर है टूटेंगे वो हाथ, तेरे नीचे सामान देखिए। And here goes my awesome coffee. ओहो, मेरा बेटा तो बड़ा सुघड़ हो गया। थैंक यू। आपने तो कहा था कि इस फ्लैट में आपने माँ के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए, लेकिन कुछ नजर तो नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन आपके रूम में मैंने कुछ उष्णा की तस्वीरें देखी हैं। वो एक्चुअली जाहिर है उसने इस घर की बहू बनना है ना, तो थोड़ी सी जगह तो देनी पड़ेगी उसे। थोड़ी नहीं, दिल में तो पूरी की पूरी जगह देनी है तुमने। और एक बात गौर से सुनो फारिस, उष्णा के मामले में मैं जरा भर भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बहुत प्यारी बच्ची है। गुड। अब माँ का तारीफनामा शुरू हो गया अपनी बहू के। वो है ही इतनी अच्छी, तो तारीफ तो करूंगी ना मैं उसकी। वैसे बशमा, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा इनसिक्योर तो मैं भी हो रहा हूँ। भाई इतनी तारीफें। एक बात सुनो मेरी, लॉजिक की ये बात है कि अगर बहू खुश रहेगी तो बेटा भी खुश रहेगा। Well, you do have a point. अच्छा मुझे ये बताएं, कॉफी ठीक है ना?
बहुत मजे की। चलें फिर ऐसा करते हैं कि अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं और बैठ के खाना खाते हैं। कुछ अच्छा मंगवाइएगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। डोंट वरी। फारिस तू छोड़ इसकी बातें, मेरी बात सुन, मुझे उष्णा से मिलना है। ऐसा करते हैं कि वहीं जाते हैं और वहीं खाना खा लेंगे। उष्णा को पता है कि आप जा रही हैं वहां पर? नहीं पता ना, उसको सरप्राइज दूंगी ना, जैसे तुमको सरप्राइज दी। अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि स्नैक्स खा लेते हैं, वो तो चलेगा ना? ठीक, चलो लेट मी ऑर्डर। चलो चल ग्रेट। बात सुनो, ये मिनट मिनट में उष्णा की तारीफें करना जरूरी है? मैंने इसलिए तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ ना आओ, तुम्हारे तो इतराजात ही नहीं खत्म हो। अगर अभी से बहू को इतना सर पे चढ़ाएंगी तो बाद में वो आपको सांस तक लेने नहीं देगी। और फिर रोती भी मेरे पास मत आना कि बहू ने यूं कह दिया वो कह दिया। अव्वल तो उष्णा इस तरह की लड़की है, और दूसरी बात ये कि अगर ऊंच नीच होती भी है ना तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगी? क्योंकि सगी बेटी से बढ़कर माँ बाप को कोई और सहारा नहीं दे सकता। तुम फिर से शुरू हो गए? सच ही कह रही हूँ। Really spoil my mood. उष्णा, क्या सारा वेट आज ही रिड्यूस करोगी? मेरे चल चल के पैर दुख गए यार। एक राउंड तो कंप्लीट करना, सिर्फ 500 मीटर्स रह गए, फिर चलते हैं वापस। आ जाओ। 500 मीटर, उसके बाद चल के वापस नहीं जाना है? हाँ तो एक राउंड तो कंप्लीट करने दो ना भाई। पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। हाँ तो तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? वो रिक्शा दिखा है? हाँ तो क्या करूँ मैं उसको? वो रिक्शा चलाना। ओए पागल हो गई तुम, रिक्शा चलाओगे? दिमाग खराब है तुम्हारा? आज से तो बोलो, पूरी सोसाइटी को बताओगी कि मुझे रिक्शा चलाना है। मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ, तुम्हें शौक है तुम जाओ। ये क्या बात हुई? कौन सा हम दोनों रिक्शा चलाएंगे? सिर्फ मैं रिक्शा चलाऊंगी। और वैसे भी तुम तो सिर्फ मॉरल सपोर्ट के लिए पीछे बैठोगी ना। तुम्हें भी रिक्शा चलाना नहीं आता मिनाल, तो तुम्हें बता रही हूँ कि शराफत से चलोगे। बेटा तुम ना अंडर एस्टिमेट करिए मुझे, लड़कियां तो जहाज उड़ाती हैं, मैं रिक्शा नहीं चला सकती। मिनाल ऐसा है कि मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में खास ख्वाहिशात नहीं, अरमान नहीं है, मेरे बहुत सारे। मुझे सीए करना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, और भी बड़े सारे काम है। तुम्हें मरना है, जाओ शौक से जाओ, मैं जा रही हूँ वापस में। हो गया तुम्हारा मेलोड्रामा पूरा? हो गया ना? मेरी सारी एक्साइटमेंट किल कर दी ना तुमने। तुम्हारे साथ रहते मेरा भला नहीं होता, तुम्हारे साथ मेरा भला नहीं हो सकता, मरूंगी मैं तुम्हारे साथ रहते। चलो चलो। भाई बात सुने, हमें सदर तक जाना है। बिल्कुल जाएंगे। वो सारा सामान वहाँ पे रखा हुआ है, मैं ले आता हूँ। मिनाल, are you sure about this? I'm not sure. कोई शौक नहीं भरी जवानी में जान देने का। मिनाल यार हल्का चलाओ यार। ओए देखिए 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 देखिए। Oh my god. Oh my god. Oh my god. मिनाल यार ये क्या किया तुमने? भाई आप कोई है क्या? उष्णा, मुझे लगता है ये मर गया। तो बकवास कर रही हो, इतना हल्का सा लगने तो मर नहीं सकता है। बात सुनिए, आप ठीक तो है? उष्णा चलो यहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसको इस जख्मी हालत में छोड़ के जाए यहाँ से क्या? उष्णा चलो यहाँ से। उष्णा चलो, मैं कह रही हूँ चलो। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। अच्छा तो बताए ना फिर आगे क्या हुआ? नहीं और क्या होना था, मैंने साफ साफ कह दिया। सुनो बीबी, अगली बार मेरे घर आने की जरूरत नहीं। अगर मुझे चैरिटी देने का इतना ही शौक हुआ ना तो मैं ईदी सेंटर भिजवा दूं। हाय अल्लाह, आपने तो साफ साफ कह दिया। हाँ, तो और क्या नहीं, तुम्हें मेरी आदत का नहीं पता? भाई जो मेरे दिल में होता ना वही मुंह पे बोल देती हूँ। ये घुमा फिरा के बातें करना मुझे नहीं पसंद। हाँ ये तो है, आप शुरू से ही बहुत साफ को है। भाई देखो,
साफ और नेक दिल लोगों की यही निशानी है, और फरीसा की यही आदत तो मुझे पसंद है। और ताई अम्मा, इसी आदत की वजह से आपने फारिस को मेरी गोद में डाला था, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और तुमने इतने प्यार से जब उसको मांगा था तो मैं इनकार कैसे कर देती। हालांकि जमाल ने इस बात पे बहुत झगड़ा किया था। जमाल चाहते थे कि अपनी बहन की दोनों निशानियों को अपनी आंखों के सामने रखें, और वक्त ने साबित कर दिया कि अम्मा ने कुछ गलत फैसला नहीं किया था। इसीलिए आज मैं ताई अम्मा से शादी की तारीख मांगने आई। बस ताई अम्मा, आपने आज मुझे मायूस नहीं लौटा। अरे लड़की, छुरी तले जरा दम तो लो। मैं जरा जमाल से मशवरा कर लूं, उसके बाद फिर बताती हूँ। अरे जमाल से मशवरे करने की क्या जरूरत है? भाई उष्णा हमारी बेटी है, जब दिल चाहे हम लेके जा सकते हैं। और वैसे भी ताई अम्मा, निकाह के बाद कौन इतने साल रुकता है भला? भाई तुम्हारी बात जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखो बेटा, हम लड़की वाले हैं, तैयारी के लिए थोड़ा बहुत वक्त तो हमें भी चाहिए ना। अरे ताई अम्मा, हमें जहेज नहीं चाहिए, और उष्णा के लिए जो भी शॉपिंग करनी ना मैं खुद करूंगी। तो आपका ये एक्सक्यूज मैंने रफा कर दिया, बस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फरीसा ये तय करके आई है कि रुखसती की तारीख आज तय हो ही जाए। बस आप कुछ ऐसा ही समझें। अब वो तो ठीक है, लेकिन आप हमें इतना टाइम तो दें कि हम जमाल से बात कर लें, फिर आपको जवाब देते हैं ना। चले ठीक है, जहां इतना इंतजार किया वहां 1-2 दिन और सही। वशमा बेटा, क्या बात है, तुम इतनी खामोश खामोश हो? सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अब दरअसल बहुत थक गई है ये। उष्णा और मिनाल नजर नहीं आ रहे। हाँ सही, कहाँ है मेरी आंखों की ठंडक? जब से मैं आई मैंने उष्णा को देखा ही नहीं। वो असल में दोनों की दोनों वॉक करने निकली थी, पता नहीं कहाँ रह गई। बस आती होंगी मेरे ख्याल से। हाँ, है ना? मेरी बात का बुरा मत मानिएगा अलमास खाला, लेकिन आपने काफी छूट दे रखी है उष्णा और मिनाल को। वशमा, तुम्हारी मजाक करने की बहुत बुरी आदत है। जी माँ, मेरी मजाक की बहुत। अरे अलमास, जमाल को फोन कर दो, अगर हम सबको ज्वाइन कर लेंगे खाने पर तो बहुत ही अच्छा होगा। अब अच्छा, मैं करती हूँ फोन। बकवास करी थी मैं तुम्हें कि मत जाओ, लेकिन तुम अपनी जिद में कभी किसी की बकवास सुनो तो है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, मुझे पैनिक अटैक हो रहा है। देखो सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, प्लीज थोड़ा चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मिनाल, हमसे कोई ग्लास नहीं टूटा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी इंसान का मर्डर हुआ, तुम्हें अंदाजा भी। तो तुम्हारा दिमाग खराब है? मुमानी मर्डर सुन लेके तुम मेरा मर्डर कर देंगी। चुप हो जाओ यार। तुम्हें वैसे ही जान से मार देना चाहिए जो तुम किसी की बात नहीं सुनती हो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे थोड़ा टाइम तो दो सोचने का। तुमने जो करना था ना तुम कर चुकी हुई हो। बड़ा तुमने कुछ सही करना है जिंदगी में। कुछ ना, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि अभी तुम चुप हो जाओ, फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताओ, बाद में जो होगा वो सब कुछ हम सोच लेंगे। मुझे देखने दो ना कि क्या होगा, हो क्या सकता है। मैंने बहुत बकवास सुन लिया तुम्हारी वजह से पहले ही हम लोग इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। अब जो मैं कह रही हूँ ना उसको गौर से सुन लो। ये सारी सिचुएशन हम दोनों से अकेले हैंडल नहीं होगी, इसलिए मैं इस बारे में फारिस से बात कर। पागल हो गई? दिमाग खराब है तुम्हारा? फारिस भाई को बताओगी तुम? ताकि जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ना। कुछ ना, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी जो कुछ भी हुआ ये सब फारिस भाई को नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं बताना। मैं तुम्हारी बकवास सुन ही नहीं रही। अच्छा प्लीज ये अंदर मैं नहीं जा रही। चलो अम्मा मेरे सामने आई ना, मेरे मुंह से सब कुछ निकल जाएगा। मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, एक कत्ल किए किसी का मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा और किसी से। एक सेकंड सब्र कर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गई खाला की जान, कहाँ थी तू बेटा? आप लोग कब आए? भाई हमें तो आके काफी देर हुई है, तुम कहाँ थी? सारा प्यार आप बस अपनी बहू उष्णा को करना है, ठीक है? मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती ना।
ये मेरी होने वाली बहू है, लेकिन तुम भी मेरी बेटी हो। कैसी हो वशमा? आई एम फाइन। बेटा तुम लोग कहाँ रह गई थी? मुझे तो परेशान कर दिया तुम दोनों ने। अम्मा ममानी वो चलते चलते टाइम का पता ही नहीं चला और फिर वापसी में भी हम लोग लेट हो गए। अच्छा बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को वक्त का तो ख्याल रखना चाहिए ना। सॉरी ममानी, आइंदा ध्यान रखेंगे। अच्छा भैया बस करो ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? तुम तो बच्चों के पीछे ही पड़ गई। चलो तुम दोनों जाओ, जाके मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आ जाओ। जाओ शाबाश। अच्छा चलो इसलिए अच्छा जाओ और जाके जल्दी से खाना लगाओ बेटा। भाई खाना तुम खुद लगाओ, मैंने उष्णा के साथ बैठ के ढेर सारी बातें कर दी। हद होती है। मुझे लगता है इसको ब्याह के लेके जाने से पहले ही ना आप बिगाड़ देंगे। नहीं बिगाड़ती, मुझे खुद पर बहुत मान है। और तुम देखना, हम दोनों सास बहू वाली ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि सारी दुनिया रश करेगी। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब तक तो किसी न किसी को उसकी लाश मिल गई होगी ना। कोई सुन लेगा घर में। क्या लाश लाश, अपने साथ साथ मुझे भी मिलवाओगी। मिनाल, किसी को हम पे शक हो गया तो? कैसे शक होगा? हमें वहां पर किसी ने नहीं देखा। और वैसे भी हमने कोई जान करके कत्ल थोड़ी ना किया। तो बाइक वाला अचानक से सामने आ गया और मुझे पता ही नहीं चला कब। हमसे कोई भी कुछ भी पूछेगा हम फौरन मुकर जाएंगे। हम मुकर जाएंगे। क्या भाई, कोई फॉर्मूला सिखा रही है इसको? क्या हुआ? ये तुम दोनों के चेहरों पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? नहीं तो सब सही है। अच्छा, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी? झूठ मत बोलना मुझसे, साफ साफ बताओ क्या हुआ? Is everything all right? नहीं भाई, वो उष्णा ठीक कह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Your choice. नहीं बताना तो ना बताओ, लेकिन आकर जल्दी से खाना लगाओ, तो उसके बाद जाके प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है। कम ऑन, जल्दी। थैंक यू। देखो उष्णा, तुम ऐसी शक्ल बना रही हो, सारे घर वाले समझ जाएंगे। मुझे घबराहट हो रही है मिनाल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सिचुएशन में कैसे हैंडल करूंगी। देखो, तुम फिलहाल अभी अपने ससुराल वालों को रुखसत करो, उसके बाद हम सोचते हैं हमें क्या करना है। तुम यहाँ खड़ी और सब लोग तुम्हें अंदर ढूंढ रहे हैं। आप तो जानती है ना, मुझे लोगों की भीड़ में बहुत घबराहट महसूस होती है। तो फिर तुम्हें मरी में ही रहना चाहिए था, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। अब तो चाहती यही है कि मैं एक सबसे कटकर एक कोने में पड़ी रहूं। तुम इतनी बदगुमान क्यों हो, और वो भी अपनी सगी माँ से? क्योंकि सगी माँ के पास एक पालक बेटा, उसने पालक बेटे की मेरी माँ को इतनी फिक्र है कि उन्होंने मेरी परवाह न की। मेरा बचपन, मेरी मासूमियत। खामोश हो जाओ, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? अपनी तरफ से कुछ भी सोचे। अच्छा तुम अंदर चलो, सब लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो। मुझे नहीं खाना। अंदर चलो, कम ऑन। मेरी तो भूख ही उड़ गई हो जैसे। मेरी तो समझ में नहीं आता अम्मा, लोगों को अपनी जान की परवाह ही ऐसी रैश ड्राइविंग करते हैं कि जी दहल जाए। उस लड़के का क्या हुआ? क्या होना था भाई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। वो आए ईदी वाले, एम्बुलेंस खड़ी की, बेचारे की डेड बॉडी डाली।
एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।